जिसे आईपीएल मेगा ऑक्शन में नहीं मिला कोई खरीदार, जिसने अपने बलबूते आरसीबी की लगाई नैया पार, लखनऊ का सबसे बड़े मुकाबले में किया बंटाधार, नाम है उसका रजत पाटीदार। जी हां, रजत पाटीदार आईपीएल की नई सनसनी, आईपीएल का नया तूफान जो भी कह लीजिए। इस समय तो सोशल मीडिया पर सिर्फ रजत पाटीदार ही छाए हुए हैं, क्योंकि अपने बलबूते उन्होंने आरसीबी को प्लेऑफ्स के पहले मुकाबले में यानी कि एलिमिनेटर में मैच जिता दिया। आरसीबी को ज्यादातर चोक होने वाली टीम के तौर पर जाना जाता है, बड़े मुकाबलों में चोक हो जाती है। जैसे कि कल भी बड़े बड़े धुरंधर नहीं चल पाए, जिनके बलबूते आरसीबी है, चाहे वो फाफ डु प्लेसिस हो, चाहे कोहली हो, चाहे मैक्सवेल हो। केजीएफ फैक्टर पूरी तरीके से डाउन था, लेकिन उसके बावजूद रजत पाटीदार ने शानदार शतक जड़ के अपनी टीम को मैच जिता दिया। तो आज रजत पाटीदार के बारे में बहुत लोग जानना चाहते हैं और बड़ी दिलचस्प इनकी कहानी है, क्योंकि 3 महीने पहले तक रजत पाटीदार आरसीबी में थे ही नहीं, आईपीएल में भी नहीं थे, क्योंकि उनको मेगा ऑक्शन में किसी ने भी खरीदा नहीं था। और 3 महीने के अंदर कैसे चीजें बदली, किस्मत से आरसीबी में आ गए। एक खिलाड़ी चोटिल हुआ, वो गया, उनकी जगह पर बेस प्राइस पर रजत पाटीदार को आरसीबी ने शामिल कर लिया। और फिर देख लीजिए, रातों रात स्टार बन गए। कोहली को पीछे छोड़ दिया, मैक्सवेल को पीछे छोड़ दिया और वो कर दिखाया जो आज तक आरसीबी के इतिहास में कोई नहीं कर पाया था। तो क्या है रजत पाटीदार की कहानी, जरा इस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो आईपीएल में आरसीबी का सबसे बड़ा मुकाबला था कोलकाता के ईडन गार्डन्स में। सामने थी लखनऊ सुपर जायंट्स, अच्छा खेल रही थी। बारिश की वजह से इस मुकाबले को थोड़ी सी देर से शुरू किया गया, लेकिन किसे पता था कि आने वाले वक्त में इस मैदान पर तूफान आने वाला है, रजत पाटीदार के नाम का तूफान, जिसमें लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम बह जाएगी, उड़ जाएगी। आरसीबी की शुरुआत खराब रही, लेकिन नंबर 3 पर उतरे रजत पाटीदार, अपने करियर की सबसे स्वर्णिम पारी खेल डाली। 49 गेंदों में सीजन का सबसे तेज शतक ठोक दिया। प्लेऑफ में सेंचुरी बनाने वाले पहले अनकैप्ड खिलाड़ी बन गए। जी हां, प्लेऑफ में किसी भी मैच में सेंचुरी बनाने वाले भारतीय अनकैप्ड खिलाड़ी सबसे पहले हैं रजत पाटीदार। और इसी के साथ प्लेऑफ में अगर हम शतक लगाने वाले खिलाड़ियों की बात करें तो उस लिस्ट में नंबर 5 पर आ गए हैं रजत पाटीदार। सबसे पहले 122 बनाए थे वीरेंद्र सहवाग ने पंजाब किंग्स की तरफ से चेन्नई के खिलाफ 2014 के क्वालिफायर 2 में। उसके बाद शेन वॉटसन ने 117 नाबाद बनाए थे हैदराबाद के खिलाफ चेन्नई की तरफ से 2018 के फाइनल में। फिर 115 रिद्धिमान साहा ने बनाए थे पंजाब की तरफ से केकेआर के खिलाफ 2014 के फाइनल में। 113 बनाए थे मुरली विजय चेन्नई की तरफ से दिल्ली के खिलाफ 2012 में। और अब रजत पाटीदार ने बनाए नाबाद 112 रन आरसीबी की तरफ से लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ। रजत की पारी कितनी विध्वंसक थी, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उनके बल्ले से 12 चौके और 7 छक्के निकले थे, यानी कि लगभग 90 रन तो उनके सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 19 गेंदों पर लग गए थे। 19 गेंदों पर 90 रन, 12 चौके 7 छक्के। ये रजत पाटीदार की टी20 करियर की पहली सेंचुरी भी थी। इससे पहले उनका हाईएस्ट स्कोर 96 रन था टी20 फॉर्मेट में। और आईपीएल नॉकआउट में ये आरसीबी के किसी भी प्लेयर की तरफ से खेली गई अब तक की सबसे बड़ी पारी है। इससे पहले क्रिस गेल ने 2011 में, यानी कि लगभग 11 साल पहले, दूसरे क्वालिफायर में मुंबई के खिलाफ 89 रन बनाए थे। ये वही रजत पाटीदार है जो नीलामी में अनसोल्ड रह गए थे। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के रहने वाले रजत पाटीदार इससे पहले भी 4 बार आरसीबी का हिस्सा रह चुके हैं, लेकिन आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में उन्हें किसी भी टीम ने खरीदा नहीं था। लेकिन सीजन के बीच में चोटिल लवनीत सिसोदिया की जगह पर उनको बतौर रिप्लेसमेंट 20 लाख रुपए के बेस प्राइस में बुलाया गया था। उसके बाद बाकी सब इतिहास है। आप जानते हैं कि उन्होंने अब क्या करके दिखा दिया है, वो करके दिखा दिया है जो आज तक आरसीबी की तरफ से कोई नहीं कर पाया था। यानी कि बड़े बड़े धुरंधर आए, ना कोहली वो कर पाए, ना मैक्सवेल वो कर पाए, ना एबीडी वो कर पाए, ना क्रिस गेल वो कर पाए, जो रजत पाटीदार ने कर दिया, यानी कि प्लेऑफ में शतक बतौर अनकैप्ड खिलाड़ी। और जैसे रजत पाटीदार ने ये पारी खेली, सोशल मीडिया पर उनके नाम का तूफान आ गया। जहां कोलकाता में उनके बल्ले से तूफान आया, वहां सोशल मीडिया पर उनके नाम का तूफान आ गया। ट्रेंड होने लगे, आज भी ट्रेंड हो रहे हैं। हर कोई उनके बारे में जानना चाहता है, हर कोई उनकी कहानी से बहुत प्रेरणा ले रहा है। वहीं इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने भी उनकी खूब तारीफ की है। लिखा है, रजत पाटीदार प्रदर्शन की बात करो जब वास्तव में मायने रखता है अविश्वसनीय पारी। वहीं क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने भी बहुत तारीफ की रजत की इस पारी की। ट्वीट करके लिखा, रजत पाटीदार द्वारा सीरियस हिटिंग और दिनेश कार्तिक द्वारा अच्छी तरह से सपोर्ट,
ये शानदार स्कोर है, लेकिन ये देखते हुए कि सतह कैसे खेल रही है और तेज आउटफील्ड, मुझे लगता है कि एक करीबी गेम होगा। आरसीबी द्वारा पहले हाफ में अच्छा खेला गया। हालांकि सचिन की बात पूरी तरीके से सही साबित हुई। क्लोज गेम था, लेकिन आखिर में आरसीबी ये मैच जीत गई। वहीं वीरेंद्र सहवाग, विस्फोटक वीरेंद्र सहवाग, उन्होंने भी ट्वीट करके तारीफ की। लिखा, रजत पाटीदार क्या पारी है, पार्टीदार। अमित मिश्रा ने लिखा, कर्नाटक के बल्लेबाज नवनीत सिसोदिया के स्थान पर आए और आज आरसीबी को अपने शतक से इस एलिमिनेटर को जीतने का मौका दे रहे हैं। शानदार रजत पाटीदार, आपने आज हम सभी को गौरवान्वित किया है। तो ये है इंदौर के रहने वाले रजत पाटीदार की कहानी। कहा जाता है कि 8 साल की उम्र से ही उन्होंने बल्ला अपने हाथों में थाम लिया था। हालांकि करियर की शुरुआत तो एक गेंदबाज के तौर पर की थी, लेकिन उसके बाद उनके कोच ने कहा कि आप बैटिंग कीजिए। उनके अंदर कुछ स्किल्स देखी होंगी और वाकई आज देख लीजिए उनकी बैटिंग से क्या हो गया है, जो आरसीबी ने शायद सोचा भी नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए।